हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ वंदिता। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो बहुत इजी है। ये देखिए, मैं इसकी बैक साइड भी आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल प्लेन आया है, ये देखिए। और ये इतना सिंपल है कि हमारे बिगनर्स भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पैटर्न को बनाने में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये डिज़ाइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सारा मेज़रमेंट बताऊँगी। मैं ये स्वेटर 6 से 7 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ और मैं गोल गले के साथ बनाऊँगी। और इस पूरे स्वेटर का मैं वीडियोस बना के इस बार पोस्ट करने वाली हूँ। तो ये पहला पार्ट हमारा होगा जिसमें मैं डिज़ाइन बता रही हूँ। बॉर्डर बहुत ही सिंपल है। ऑलरेडी मैं बॉर्डर्स की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें सिर्फ एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, सीधा फंदा उल्टा फंदा। और भी बॉर्डर्स मेरे चैनल पे हैं, वो देख सकते हैं। तो चलिए आज का डिज़ाइन शुरू करते हैं। मैंने सिलाई में सिर्फ एक सैंपल बनाने के लिए फंदे डाले हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा या कम डालें, लेकिन एक फंदा इसमें एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा साइड, पीछे के साइड के लिए। अगर आप वो भी नहीं रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको एक बार पैटर्न पता चल जाए कि बन कैसे रहा है, फिर आप खुद उसको एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसमें 45 जोड़ डाले हैं, इवन नंबर में डाले हैं, ऑड में नहीं डाले हैं। तो वैसे अगर एक ऐप एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो ऑड में आ जाएगा। आप एक एक्स्ट्रा डाल लें, उससे आसानी होगी। तो डिज़ाइन को शुरू करते हैं। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। पहला फंदा हमने ऐसे ही उतार लिया। इसके बाद हम 3 फंदे प्लेन बुन लेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे बुनने के बाद हमने एक ऐसे उतारा, 3 फंदे बुन लिए। चौथे फंदे को हम बुनेंगे नहीं, ऐसे ले लेंगे। ये देखिए, ये फंदा है हमारा, ये आगे का और ये पीछे का। हम किसी से नहीं बुनेंगे, बस हम इसमें ऐसे, और इसको यहाँ पे ऐसे बुन लेंगे। बुनने के बाद पीछे वाले धागे में एक फंदा और बुनेंगे ऐसे। और ये एक डिज़ाइन हमारा डल गया। इसके बाद हम 3 फंदे और प्लेन बुनेंगे। 1 2 और ये 3 के बाद फिर से हम वैसे ही एक फंदा बुनेंगे और इसी फंदे के पीछे से एक और फंदा बुनेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से चौथे फंदे को हम ऐसे ले लेंगे, इसको बुन लेंगे हल्का सा लूज, हल्का सा। और इसी फंदे के पीछे वाले फंदे में ये ऐसे एक बार और बुन लेंगे, सीधा फंदा। अब लास्ट की ये 4 फंदे बचे हैं, इनको हम प्लेन ही बुन लेंगे ऐसे। तो ये पहली सिलाई हो गई है। इसमें हमारी 3 लाइंस आएंगी, 1 2 3। अब हम रोंग साइड से बनाएंगे। इसमें आपने क्या करना है, शुरू के 4 फंदे हमने प्लेन बुने थे, वो तो आप बिल्कुल प्लेन बुन लेंगे, 4 उल्टे। और एक और हम लोग 5वां फंदा भी बुन लेंगे। अब 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमारा लूप वाला फंदा आ गया, जिसको हमने बनाया था आगे से। ये देखिए, अब इसको और इसके नेक्स्ट वाले को हम इनको एक कर देंगे, 2 का एक करके हम इसको उल्टा बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए, अब हम 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, 1 2
और ये 3, और फिर से लूप वाला फंदा आ गया, इसको और अगले वाले को हम 2 का 1 कर देंगे। आप जब बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि लूप वाला फंदा मैं किसको बोल रही हूँ, वो थोड़ा सा अलग ही आपको दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगी कि लूप वाला फंदा ये है। और फिर से 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, उसके बाद लूप वाला फंदा और अगला फंदे को 2 का 1 कर देंगे। बाकी फंदे हम प्लेन बुन रहे हैं, लास्ट में 3 बचे हैं, 3 हम बुन लेंगे और इसको ये देखिए ये ऐसे दिखेगा। वैसे ये डिज़ाइन सिर्फ 2 सिलाइयों का है, लेकिन ये तिरछी तिरछी लाइनें जाती हैं और ये 8वीं सिलाई में एक लाइन यहाँ ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए 8 सिलाइयाँ दिखानी बहुत ज़रूरी हैं इसकी। तो 2 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। तीसरी देखिए, पहले हम फंदा उतार लेंगे। पिछली बार हमने 3 फंदे बुने थे, यहाँ पे अब हम 2 बुनेंगे। और ये घटना सिर्फ शुरू में होगा या लास्ट में होगा, बीच में नहीं होगा। बीच में हर डिज़ाइन के बीच में गैप जो आएगा वो 3 फंदों का ही आएगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। कम ज़्यादा फंदे सिर्फ शुरू में और लास्ट में होंगे। तो पहले हमने 4 लिए थे, इस बार हम 3 ले रहे हैं। और ये जो लूप वाला फंदा ये फिर से आ गया। अब हम इसी के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, इसी फंदे में डिज़ाइन बनाएंगे, वही वाला डिज़ाइन, और पीछे से एक फंदा और बुनेंगे। तो ये आपके एक के 2 फंदे हो गए। देखिए अब इसको 3 फंदे हम प्लेन बुनेंगे, अब फिर से लूप वाला फंदा आ गया, डिज़ाइन वाला फंदा आ गया हमारा। अब इसको हम ऐसे करके एक फंदा बुन लेंगे, इसी फंदे के पीछे से एक और बुन लेंगे, और ये एक के 2 बन गए और हमारा डिज़ाइन भी। फिर से 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, फिर से लूप वाला फंदा आ गया, फिर से एक और डिज़ाइन डालेंगे, और अब लास्ट में हमारे पास इस बार 5 फंदे बच गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, और अब लास्ट में जो 2 बचे हैं तो इसमें हम लूप बना देंगे ऐसे। ये एक डिज़ाइन हमने यहाँ से नया शुरू कर दिया है, और ये बाद में एक फंदा प्लेन। अगर आपके पास लास्ट में 2 फंदे हैं तो आप मत बनाइए। जब तक आपके पास 5 फंदे नहीं हो जाते आप लास्ट में नहीं बनाएंगे, प्लेन बनाते जाएंगे, डिज़ाइन बुरा नहीं लगेगा। अब देखिए उल्टी सिलाई में क्या करेंगे, हम पहला फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा उतार लिया, बुना नहीं, और दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद हमारा पहला फंदा ये लूप वाला आ गया, तो इसको और इससे नेक्स्ट वाले को हम 2 का 1 कर देंगे। ये नया डिज़ाइन यहाँ से शुरू हो गया। अब हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब 2 का 1 कर देंगे, फिर से 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, फिर से लूप वाला फंदा आ गया, इसको और नेक्स्ट को 2 का 1 कर देंगे, 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, लूप वाला फंदा आ गया, इसको और नेक्स्ट को 1 कर देंगे, और 2 फंदे लास्ट में मेरे पास बचे हैं जो प्लेन बुन देंगे। और यहाँ पे हमारी 4 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। ये देखिए तिरछा तिरछा डिज़ाइन शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हमने 3 फंदे लिए थे शुरू में, पहला फंदा उतार लेंगे, फिर हमने 3 के 2 किए, और अब हमारे पास सिर्फ 2 ही फंदे हैं। एक तो ये एज साइड्स वाला है, एजेस वाला, और एक ये डिज़ाइन वाला है। तो अब हमारे पास 2 बचे हैं, तीसरा ही लूप वाला फंदा आ गया, तो अब इसको बना देंगे। ये बन गया, और इसको एक पीछे से फिर से 3 फंदे प्लेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3,
और लूप वाला फंदा। फिर से डिज़ाइन बनाएंगे, फिर से 3 फंदे प्लेन बुनेंगे और फिर से ये डिज़ाइन बनाएंगे, 3 फंदे प्लेन बुनेंगे। अब लास्ट में हमारा एक और आ गया, इसको भी डिज़ाइन बनाएंगे, पीछे से एक फंदा बनाएंगे, ये 2 का 1 किया और 2 फंदे प्लेन बुनेंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई में पहला फंदा हम प्लेन ही उतार लेंगे। देखिए बिना बुने हम पहला फंदा उतार रहे हैं, उल्टी में भी और सीधे में भी। अब हमारे फंदे यहाँ उल्टी साइड में बढ़ते जा रहे हैं और सीधी साइड में स्टार्टिंग में घटते जा रहे हैं, तभी तो तिरछा डिज़ाइन आएगा। 3 फंदे, पिछली बार 2 थे, इस बार हमारे पास 3 हैं, तो फिर लूप वाला फंदा आ गया, इसको और इससे नेक्स्ट वाले को, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, फिर से लूप वाला फंदा आ गया, 2 का 1 कर देंगे नेक्स्ट वाले के साथ। 3 फंदे प्लेन और 2 का 1, 3 फंदे प्लेन, 2 का 1 और लास्ट में बचा है अब हमारे पास सिर्फ एक फंदा, तो इसको भी हम बुन लेंगे और यहाँ हमारी 6 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। लास्ट 2 सिलाइयों में देखिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही फंदा बचा है स्टार्टिंग में, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। एक फंदे के बाद ही हम डिज़ाइन वाला फंदा आ गया है, तो अब हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसे 3 फंदे सीधे, फिर से डिज़ाइन, फिर से 3 फंदे सीधे, डिज़ाइन, 3 फंदे सीधे, डिज़ाइन और 3 फंदे सीधे। ये देखिए आगे घट गए हैं, पीछे बढ़ गए हैं। अगर ये आपका सही आ रहा है तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए 8वीं सिलाई में देखिए पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे बिना बुने और अब फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3, इस बार 4 हो गए हमारे पास टोटल। तो लूप वाला फंदा आ गया, 2 का 1 कर देंगे, 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, ये 3 और ये 2 का 1 कर देंगे, फिर से 3 फंदे प्लेन, 2 का 1, एक 2 और ये 3। अब देखिए लास्ट में सिर्फ हमारे पास 2 फंदे बचे हैं और इन दोनों को हम 1 कर देंगे। मैं आपको सलाह दूंगी कि बीच बीच में 10-12 सिलाइयों के बाद आप अपने फंदे गिने कि क्या ये बढ़े और कम तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि ये हर सिलाई पे बढ़ाना और हर सिलाई पे घटाने वाला फंदे और डिज़ाइन है, तो ये थोड़े से फंदों में गड़बड़ हो सकती है। जो बिगिनर्स हैं हमारे, या हमसे भी हो जाती है, तो प्लीज़ अपने फंदे गिन लें कि कम ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं। ये देखिए अब हमारी ये वाली लाइन जो है यहाँ ख़त्म हो रही है, ये चलती रहेगी और ये भी चलती रहेगी। अब हमारी यहाँ पे एक नई हम लाइन बनाएंगे और यहाँ पे भी एक नई लाइन शुरू होगी। देखिए अब फिर से हम वही शुरू कर रहे हैं, पहला फंदा कर लिया और 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, 1
2 और ये 3। 3 के बाद अब ये वाली लाइन आ गई, ये ख़त्म हो गई। अब इस लाइन का जो ये डिज़ाइन वाला फंदा है, अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे ऐसे। 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, 2 3, फिर डिज़ाइन वाले आगे लाइन, तो डिज़ाइन बनाएंगे इस फंदे पे। बहुत इजी है, बहुत फास्ट गोइंग है, पता ही नहीं चलेगा, बहुत फ़न है, बहुत जल्दी बन जाता है। ट्राई ज़रूर करें। अब देखिए लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, इनको प्लेन बना देंगे। जब तक ये 5 नहीं होंगे, मतलब ये नेक्स्ट सिलाई में हमारे 5 हो जाएंगे, तो हम इनको यहाँ पे एक और हम यहाँ से एक और स्टार्ट कर देंगे, जैसे हमने ये स्टार्ट की थी एक सिलाई के अगली सिलाई में ऐसे। तो ये डिज़ाइन ऐसा आएगा, ये देखिए। यहाँ एक छोटी सी लाइन शुरू हुई थी, वो 8 में ख़त्म हो गई थी। फिर ये वाली आ गई, फिर ये वाली आ गई, फिर ये वाली आ गई, और इधर से हम नई बनाते जा रहे हैं। ठीक है, फंदों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जितना आपके पैटर्न में रखना चाहते हैं आप उतना रखिए। 2-4 सिलाइयों बाद आपकी सेटिंग हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा मुझे कितने, कहाँ से ये शुरू करनी है, कहाँ से ख़त्म करनी है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने ही फंदे रखने हैं, ऑड में ही रखने हैं, इवन में ही रखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिज़ाइन तो हमारा बन गया है। अब बात करते हैं स्वेटर की। स्वेटर में मैंने ये नॉर्मल वूल ली है, 3 प्लाई वूल, और 11 नंबर की सिलाई पे मैंने ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर की लंबाई ऊंचाई आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। 6-7 साल का बच्चा है तो इतना मेरे लिए मुझे लगा ठीक है। उसके बाद मैंने ऊपर से 45 जोड़ यानी 90 फंदे मैंने डाले हैं। ये 90 फंदे हैं। थोड़ा पतला सा बच्चा है, अगर टचवुड हेल्दी बच्चा है तो आप प्लीज़ ज़्यादा डालिए, और उसके पुराने किसी स्वेटर से नाप सकते हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका है। आपने बॉर्डर बना लिया, आप उसका स्वेटर लीजिए और इसको नापिए, क्योंकि बॉर्डर बना के दोबारा बनाना आसान है, पूरा स्वेटर बनाना उसके बाद पता लगे कि टाइट बन रहा है या लूज़ बन रहा है, वो गलत हो जाएगा आपके साथ। तो स्वेटर को नापना इज़ अ वेरी गुड वे। उसके बाद हम यहाँ से सिलाइयाँ चेंज करेंगे। सिलाइयाँ मैंने फिर 10 नंबर की लगाई हैं, 9 नंबर की नहीं लगाई हैं। मेरा हाथ थोड़ा लूज़ है और मैं चाहती थी थोड़ा कोज़ी बने, बच्चे को ठंड ना लगे, थोड़ा घुटके बने, तो इसलिए मैंने जानबूझ के पतली सिलाइयाँ लगाई हैं और 9 नंबर की सिलाइयाँ नहीं लगाई हैं। अगर आपका हाथ टाइट है तो प्लीज़ 9 नंबर की सिलाइयाँ लगाएं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा घुट जाएगा, बच्चा पहन भी नहीं पाएगा और ऊन बहुत ज़्यादा लगेगी। मेरी भी ऊन थोड़ी ज़्यादा लग रही है। उसके बाद आप ये बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंधा घटाना और सेंटर से गोल गला घटाना बताऊंगी, और उसी में मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ से ऊपर तक लेंथ कितनी जाएगी, क्योंकि मैंने ही अभी कंप्लीट नहीं की तो मैं आपको कैसे बताऊं। तो इस वीडियो में आप सिर्फ डिज़ाइन बना लीजिए, अपना स्वेटर शुरू कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्म होल, कंधा, उसकी कटाई और गले की कटाई बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।